अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 741वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, चंद दिनों से एक ख़बर न्यूज़ चैनल्स पर भी, सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में एक ही ख़ानदान के 20 अफराद ने हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया और इस्लाम को तर्क कर दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक और गमगीन ख़बर है। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को दोबारा हिदायत अता फ़रमाई। असल जो चीज़ है, मैंने जो स्टडी किया इस केस के ऊपर, तो पता ये चला भाई आपने इस्लाम को क्यों छोड़ा, हिंदू धर्म क्यों इख्तियार किया। बोले हमारे घर में कुछ दिनों पहले एक हादसा हो गया था, जिसने घर का जो मुखिया है उसके बेटे की नाश किसी दरख्त के ऊपर मिली। बाप का बोलना ये था उसका मर्डर करके उसको लटकाया गया। पुलिस का बोलना ये था उसने ख़ुदकशी की। अब वो ख़ुदकशी और मर्डर के दरमियान में फ़ैसला नहीं हो पा रहा था और पुलिस ने जो केस दर्ज किया वो ख़ुदकशी का किया। अब वो जो बाप था वो बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता रहा। उसके बाद नाउम्मीद हो गया और उसको ऐसा लगा कि मैं हिंदू बन जाऊंगा तो शायद फिर मेरा पुलिस कुछ साथ देंगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरा कुछ साथ देंगे और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर शायद मेरा कुछ साथ देंगे अगर मैं अपना धर्म बदल दूंगा तो एक छोटी सी बात जिसका हल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे मोहतरम दोस्तों हम मुसलमानों का हाल, सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए हमारे जो ईमान है, ईमान, अभी तक हम मुसलमान का हुए, मुझे पहले ये बताइए आप। ईमान हमारे दिलों में जमा ही नहीं ना अभी तक। क़ालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। ईमान की हवा भी नहीं लगी हमको, स्पेशली हम हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं। मेरे एक बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्ग, मैं अक्सर उनकी सोहबत में बैठता हूँ। तो ये ऐसे इलेक्शन के वो पीरियड में जब मुसलमान अपना ईमान बेच देते हैं और बहुत सारे गैर ईमान वाले लीडर वो कहते भी हैं मुसलमानों के बारे में, अरे बोले इनका क्या खरा है, ये चाय के एक एक कप में अपना ओट बेचने वाली कौम है, बोले ताहरी की प्लेट में अपना ईमान बेचने वाली कौम है ये, इनका क्या है, बोले इनका कोई खरा नहीं है। बोले ये मुसलमानों के बारे में जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो मैंने एक दिन हमारे वो बुज़ुर्ग से कहा, मैंने कहा ऐसा क्यों होता होगा, मुसलमान को ज़मीर फ़रोश, ईमान फ़रोश क्यों कहा जाता होगा। वो बुज़ुर्ग कहने लगे असल में हम लोग कोई अरबों की औलाद नहीं हैं जो हमारा ईमान ऐसा सहाबा इकराम की तरह से ठाटे मारते हुए समंदर के जैसा दिल में रहेगा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आग में घसीटा जा रहा है, गरम रेत पर घसीटा जा रहा है, सीने पे चट्टान रखी जा रही है, फिर भी वो अहद अहद यानी अल्लाह एक है का नारा लगा रहे हैं। हमारा यहाँ का ईमान तो ऐसा है, वोट हासिल करने के लिए हमारा मियाँ भाई गणपति की भी पूजा करेगा। क्यों नहीं, बोले यार मेरे मतदार संघ में हिंदू समाज के भी लोग हैं, अब उनको खुश करने के लिए गणपति के सामने जाके भी पूजा पाठ उसकी आरती उतारना पड़ेगी ना, तभी तो जाके उनके वोट मिलने वाले हैं। तो बोले इसका काय का ईमान, ये तो गणपति की पूजा भी कर रहा है। और बोले हमारे यहाँ पर हर इलाके के मुसलमान का ईमान अलग अलग है। गुजरात में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कृष्णा की पूजा की जाती है। बोले यही असरात तुमको वहाँ के मुसलमानों में भी देखने के लिए मिलेंगे। शादी ब्याह का प्रोग्राम हो तो मुसलमानों के वहाँ पे भी डांडिया खेला जाता है। क्यों, अभी तक निकला नहीं ना अंदर से, सालों से उनकी सोहबत में रहते आ रहे हैं और फिर एक ज़माने से उसी कौम के अंदर शुमार था, बाद में बाप दादाओं ने ईमान को, इस्लाम को कबूल किया, वो निकला नहीं अभी तक। इसीलिए मैं पिछले साल एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, अहमदाबाद के अंदर या वडोदरा के अंदर कई मुसलमान लड़कों को वो डांडिया फेस्टिवल के अंदर गैरों का लिबास पहनकर, गैरों के जैसे कपड़े पहनकर घुस गए उसके अंदर डांडिया खेलने के लिए। हो
और मुझे नहीं आता वो क्या क्या बोलते, मुझे खाली इतना ही मालूम है वो जो चिल्ला पुकार करते हैं। गए वहाँ पे, डांडिया चालू है इनका भी। बाद में पता चला आ मियाँ भाईनो छोकरो छे। उसके बाद में पकड़े उनको, और जब तहकीकात की तो पता चला ये हमारे मियाँ भाई की औलाद है। मारे, ठोके, नंगा करे, दुकान के ऊपर अच्छी तरह से सिकाई करे, और उसके बाद वहाँ से जब रवानगी के आदाब दिए तो फिर वो पता चलने लगा, रे डांडिया के अंदर चले गए थे बोले। तो गैरों के लड़कों ने इस तरीक़े से, तो भाई क्यों गए थे डांडिया के अंदर, ने अभी तक निकली नहीं बोले वो दिल के अंदर से। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, हमारे लिए भी ऐसा कोई खुदा बनाओ बोले, वो सामरी ने जो भूत बनाया था, कुरान में है 9वें पारे के अंदर। तो ऐसे ही दिलों से निकली नहीं। महाराष्ट्र में आ गए, यहाँ पे गणपति की पूजा होती है, यहाँ के सबसे बड़े देवता गणपति भगवान हैं। मुसलमानों के दिलों में भी मिलेगा आपको, मुसलमानों के भी दिलों में गणपति का वो है जो क्या कहेंगे उसे, मंडल जो बनता है। चेयरमैन साहब कौन है बोले, हाजी फुलाने साहब उसके चेयरमैन हैं। अरे हाजी साहब ये तो शिरक है। हाँ देखो, गैर ईमान वाले जो हमारे भाई हैं उनके साथ अखलाक का मुआमला, उनके साथ प्यार का मुआमला, उनके साथ मोहब्बत का मुआमला, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है, और यही हमको तालीम दी गई है। उनके बहन बेटी के शादी में तुम शिरकत करो, हदिया दो, तोहफ़ा दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन यार तुम उनके साथ इबादतों में शरीक हो के मंडल के अध्यक्ष बन गए, सेक्रेटरी बन गए। हमारे मियाँ भाई जो है थाल लेके पहुँच गए वहाँ पे, चालू कर दिए उन्होंने भी, नारे भी लगा रहे हैं वहाँ पे मोरिया मोरिया के। क्यों नहीं बोले, अगले इलेक्शन में मुझे भी तो वोट चाहिए ना बोले। अगर मैं नई नारे लगाऊंगा तो फिर मेरे क्या बोलेंगे उसको, वोट कम होने का डर है। मुझे बताने का है पब्लिक को कि टाइम आने पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो क्यों, पता चला ईमान अभी आया ही नहीं दिल के अंदर। ईमान और इस्लाम जो है ना आया ही नहीं, अभी हवा भी नहीं लगी। हाँ अल्लाह हिफाजत फरमाए, नीचे चले जाएंगे कर्नाटका के एरिए में, अल्लाह माफ़ करे। अब मैं क्या आपको दूसरों के वाक़ियात सुनाऊं और मैं क्या आपको दूसरों की मिसालें दूं। मैं खुद अल्लाह के रास्ते में चिल्ले की जमात में चल रहा था, मैंने देखा यार एक साहब ने दावत दी है जमात की। गए हम वहाँ पे घर पे, अच्छा जिसने दावत दिया पता चला हज़रत जिम्मेदार है। गए हम उसके घर पर, जाकर देखे तो वहाँ पे मुझे कुछ तस्वीरें नज़र आई देवी देवताओं की। अरे मैंने कहा हज़रत माशाल्लाह आप तो हमारा 2 दिन से साथ दे रहे हैं, मुझे तो लगा था आप जो है अल्लाह के फजलो करम से एकदम घटे हुए मजबूत साथी है, ये तस्वीरें काय के लिए है। बोले नहीं मौलाना ये यल्लम्मा गुड़ी की तस्वीरें हैं, असल में हमारे बाप दादा के ज़माने से उसकी मन्नत मानते थे, नवस फेरते थे बोले उसको निकाले नहीं अभी तक घर में से। क्यों नहीं निकाले, नहीं बोले अभी तो दावत का काम हमारे ये इलाके के अंदर शुरू हुआ है, तो अभी वो हमारे माँ बाप है उन लोगों ने लगाई हुई है, इसके लिए अभी भी है बोले घर में। अच्छा हमारे अकेले के घर में नहीं है, यहाँ पे सबके घरों में है बोले। यल्लम्मा गुड़ी जो है यहाँ की सबसे बड़ी जो देवी है वो वही है बोले, सबके घरों में मिलेंगे आपको, सब मुसलमानों के भी घरों में। आंध्रा के इलाके में चले जाओ, बालाजी की तस्वीरें, बालाजी की मूर्तें मुसलमानों के घरों में आपको मिलेंगी। पता ये चला हम मुसलमान हैं, लेकिन काय के मुसलमान हैं, अभी तक तौहीद ही हमारे अंदर नहीं आई तो बाकी चीज़ों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो उत्तर प्रदेश की मैंने बात किया, अब उत्तर प्रदेश और नॉर्थ में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे भगवान राम की पूजा की जाती है। मुसलमान खुद नारे लगा रहे हैं राम मंदिर बनाओ, राम मंदिर बनाओ, राम मंदिर बनाओ। खुद मुसलमान जा रहे हैं वहाँ पे वज़ू करने के लिए, वो कौन सी नदी है उसके किनारे पे। ये मुसलमान हैं हमारे हिंदुस्तान के, इंडिया के, जिनके ईमान के अंदर वो सहाबा वाली तासीर, अल्लाह वालों वाली तासीर, हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत बिलाल वाली इसलिए नहीं आई, अभी तक तो मुसलमान भी नहीं बने भाई हम। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो यही हाल वो पूरे ख़ानदान का हुआ, वो पूरा क्या पूरा ख़ानदान। हमको अफसोस हो रहा है, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कसूर हमारा है, हमारा कसूर ये है
कि भाई हमारी जो तंजीमें हैं, हमारी जो तहरीकें हैं, जो मज़लूमों के लिए काम करती, ऐसे लोगों का काम है वैसे लोगों के पास जाके उनको कॉन्फिडेंस में लेना, उनको समझाना, उनको बताना कि भाई इसका हल ये नहीं है, अब तुम हिंदू बन गए तो पूरी गवर्नमेंट अब तुम्हारे साथ में खड़े हो गई, अब योगी आदित्यनाथ खुद चल फिर के तुम्हारे वास्ते जो है वो केस को इस तरीके से लिखने के लिए लगाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? अरे भाई, उसका हल ये है, आप पुलिस अगर केस नहीं आपका रजिस्टर कर रही है, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में एविडेंस पेश करो, एप्लीकेशन दो, और कोर्ट से ये कहो कि पुलिस को ये कहे, ये बजाय आत्महत्या और ख़ुदकशी के आप इसको मर्डर का केस लिखने लगाओ। कोर्ट नहीं कहती है, हाई कोर्ट में जाओ। हमारे यहाँ पे ऑप्शंस है, हमारे मुल्क के अंदर कायदा कानून इस तरीके से काम करता है। ये नहीं है कि आप मुसलमान से हिंदू बन गए और ये समझ लिया अब मसला हल हो जाएगा, ऐसे से मसाइल नहीं हल होते हैं। तो इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, हम मफाद परस्त लोग हैं, मफाद परस्त और ख़ुद गरज लोग हैं। हमारी गरज इस्लाम से पूरी नहीं हुई, हिंदू बन गए। अब हिंदू से हमारी गरज पूरी नहीं होंगी, और कुछ बन जाएंगे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, पहले पक्के मुसलमान बनो, मुसलमान इस्लाम और ईमान को अपने दिलों में जमाओ। ये जो हमारे दिलों के अंदर बुतों की मोहब्बत अभी भी भरी हुई है, अल्लाह तबारक व तआला ये मोहब्बत हमारे दिलों से निकाले बस। और जुमा का मुबारक दिन, आखिरी में आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, हमारे एक उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना हाशिम साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू, साबिक़ उस्ताद जामिया हुसैनिया रांदेर, उनका 30 सितंबर को इंतकाल हो गया, आज से 5 दिन पहले। आप तमाम ही लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, हज़रत मौलाना हमारे बहुत ही अज़ीज़ असातिज़ा में से थे, बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनके लिए खुसूसी दुआ फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला करवट करवट उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाएँ, उनके दराजात को बुलंद फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। सूरह कहफ़ की तिलावत करें, दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।